बिहार चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ राज्य की राजनीति को नई दिशा दी है, बल्कि इसका व्यापक असर अब उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई दे सकता है। बिहार में एनडीए ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव परिणाम में बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, लोजपा को 19, हम 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 समेत कुल 202 सीटों पर एनडीए ने विजय दर्ज की है। इस परिणाम ने यूपी की सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी रणनीति नए सिरे से बनाने पर मजबूर कर दिया है। इसमें एक नाम की खूब चर्चा हो रही है और वो है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने प्रदेश का सह प्रभारी बनाया था। चुनाव के दौरान जनसभाओं के अलावा सीटों पर जीत की रणनीति तय करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। रिजल्ट में पार्टी की मेहनत साफ दिख रही है। ऐसे में उन्हें यूपी चुनाव 2027 से पहले भाजपा बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। बिहार और पूर्वांचल की सामाजिक राजनीतिक संरचना एक जैसी मानी जाती है, इसलिए बिहार के चुनाव परिणामों का प्रभाव यूपी में गाजीपुर से लेकर सहारनपुर तक महसूस किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जो निराशा दिख रही थी, वो अब पूरी तरह से खत्म मानी जा रही है। पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही ये एनडीए को एकजुटता का संदेश देने वाला भी रिजल्ट रहा। यूपी के एनडीए सहयोगियों के लिए ये अहम माना जा रहा है। बिहार चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी के कई नेताओं ने खूब मेहनत की है। सीएम योगी की पहले से 20 सभाएं निर्धारित थी, लेकिन उनकी मांग बढ़ी तो उन्होंने मना नहीं किया। 31 रैलियां और सभाएं कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। यूपी के शीर्ष पार्टी नेता केवल बीजेपी नहीं, एनडीए के तमाम घटक दलों के लिए उपलब्ध रहे। बिहार चुनाव में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी ने कमाल किया। इसी बीच अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में मोदी योगी ब्रांड इसी तरह से उतर सकता है। यूपी के एनडीए के घटक दलों के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि अगर वे बिहार की तरह एकजुट होकर लड़े तो फायदा दोनों तरफ होगा। एनडीए के घटक दलों से इसी प्रकार की एकजुटता की उम्मीद पार्टी करेगी। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे सहयोगियों के लिए ये एक बड़े संदेश की तरह है, जो सरकार में रहते हुए भी लगातार विरोधी बयान दे रहे हैं। चलिए अब बताते हैं कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ेगा। बिहार चुनाव में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी थे। उन्होंने पिछड़ी जातियों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 महीने तक उन्होंने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक चुनावी मैनेजमेंट संभाला। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें भगवान बुद्ध के अस्थि कलश लेकर रूस भेजकर पहले ही मजबूत संकेत दिया था। विश्लेषकों का मानना है कि बिहार जीत के बाद भाजपा के अंदर केशव मौर्य का राजनीतिक कद और बड़ा हो जाएगा। अगर उन्हें आने वाले समय में बीजेपी का यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ राजनीतिक जानकार तो ऐसी भी बातें कर रहे हैं। शायद आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।